सत्साहिब। बच्चों, अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसी दिन से आत्मा तड़प रही है कि हमने वहां कैसा जुल्म किया। हम कितने सुखी थे इस पाप आत्मा के साथ। हम आ गए इसने से जुल्म कर दिए, कुत्ते गधे सूअर कुतिया बनाया, हमारी दुर्गति कर दी। आत्मा रोती है और कल्पना करती है, हे सतलोक में रहने वालों, हे परमात्मा के लाडले राजकुमार राजकुमारियों, साहिबी वहां की सत्ता में रहने वालों, तुम सदा सुख से रहो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए, हम कति जालिम हो गए, मालिक को छोड़ाए। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय और सकल बेमान, तेजी साधो और सकल बेमान, शब पर तेरी साहिबी, शब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। बच्चों, कर्म आगे हो तुम, अच्छी किस्मत पाई है तुम, आपको समझ पड़ी है उस परम पिता के घर रहने की। आपको परम पिता परमात्मा ने शरण में ले लिया। बच्चों, जो कथाएं सुनाई जा रही हैं ये आपको रिफ्रेश करेगी, आपको फिर से ताजा करेंगी, आपके आत्मा को फिर से ऊर्जा मिलेगी। और ये हो कहां से रहा है बच्चों? तुम बालक हो, कति नादान बच्चे हो, अपने भगवान की समर्थता को अब तो समझ लो। आपके ऊपर कहां से अमृत बरसा रहे हैं? इसके हाथ में सारी सृष्टि की चाबी है। तो जो धर्मदास जी के प्रकरण चल रहा है इसको अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि ये स्टार्ट था इस कलयुग में, और ये हंस अच्छा था, परमात्मा का प्यारा था, और ये भी आके फंस गया इस काल के दूता के, और ऐसा दर्द हो गया कि भगवान ने इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। 5 बार अंतर्धान हुए, अंतर्धान होते ही तड़फ जाता था, लेकिन वो गलत रंग इतना रंगा हुआ था, गलत ज्ञान इतना भर रखा था ठोक ठोक के युगों का, लेकिन दाता वीर एक बार पक्का ले रखा है, इसने उतार कर छोड़ देगा। अब कबीर सागर का सरलार्थ एक पुस्तक तैयार की है दास ने, उसमें ज्ञान प्रकाश बोध में कुछ वाणी है, ये सुनाऊंगा, जो बिल्कुल सरल और बहुत विस्तृत है। संत गरीबदास जी की वाणी गजल अजल है, उसमें बहुत शॉर्ट और हिंट है। बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको सत्यनारायण कथा मूल ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और कहां से मिल रहा है बच्चों? पीछे की सारी हिस्ट्री आपको बताई गई। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से थी मस्करी, चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के बाद। इसका अर्थ ये है
कि इन नकली संतों के ऊपर तो ये विश्वास करते हैं, इन चोरों नाल खुशाल, जैसे आपको वैद्य के अंग में बताया जा रहा है कि एक ऐसी गलत साधना करते हैं, काल द्वारा भ्रमित है। जैसे काल ने कहा था कबीर परमेश्वर से कि मैं इनको सब गलत मार्ग पर लाऊंगा, शास्त्र के विरुद्ध सारी साधना दृढ़ कर दूंगा। जब तुम्हारा दूत आएगा, तुम्हारा संदेश वाहक, तुम्हारी आत्मा तुम भेजोगे सच्चा ज्ञान बताने, उससे पहले तो इनको गलत ज्ञान में ऐसा रंग दूंगा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने। देवल देव तीर्थ जब तक मन लाई, तीर्थ व्रत और देवल पूजाई, यानी मंदिर, देवता, तीर्थ, व्रत, धाम, मंदिर में मूर्ति पूजाओं पर इतना दृढ़ करूंगा कि वो तुम्हारे संत के साथ विवाद किया करेंगे, कोई सुनेगा नहीं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं साधों से तीन मस्करी, चोरा नाल खुशाल। ये चोर नकली संत इनके साथ कितने खुश होकर लगे हुए हैं, जो काल के मुंह में ले जाएंगे, और संत और भक्तों के साथ ये मजाक करते हैं। मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाद। बच्चों, आप युगन युगन के माल हो, माल में रेसलर, पहलवान, इस भक्ति के अखाड़े के आप पहलवान हो। पता नहीं कितने जन्मों से ये भक्ति की रिहर्सल प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, और आप ही विजय होगे जो हाथ पाथ धर कर बैठा है या गलत साधना कर रहा है, वो कैसे निकटाएगा, वो कैसे भगवान पाएगा। तो आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हो, आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप विशेष आत्मा हो। पीछे देखो, राजा हो लिए, महाराजा हो गए, इतिहास पढ़ा थे, पुराना ऐसे ऐसे राजा थे, उनके ये ठाठ थे। अब वो ठाठ कहाँ गए, किधर नाम निशान नहीं उनका, कुत्ते बनकर धक्के खा रहे हैं। तो बच्चों, किसी की तरफ ना देखो। आज से हम कितने निर्धन है से धनवान है। आप परमात्मा के विशेष प्रिय हो, लाडले हो, लाडली बेटी हो, बेटे हो। आपको उसने हाथी पर बैठा दिया है। तो कहते हैं हाथी के असवार को स्वान काल में खाए। आप काल की रेंज से बाहर हो लिए हो। अगर खुद ही हाथी से नीचे उतरोगे, मर्यादा तोड़ोगे, तो फिर काल आपको मार डालेगा, खा जाएगा। तो अपने को अब ये ध्यान रखना होगा बच्चों कि हम कोई मर्यादा भंग ना करें, और परमात्मा के अतिरिक्त, कबीर साहब के अतिरिक्त सोपन में भी किसी देव देवता या भगवान पर उनको भगवान मानते रहे, उसमें ध्यान ना था। ध्यान का अर्थ है कि उसको दिल से नीचा है। वैसे तो सब कुछ प्यार से रहना है, सम्मान सबको देना है, सबका रिगार्ड करना है यथाउचित। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। प्रथम इनकी वंदना, इनकी साधना भी करनी है, भक्ति नहीं करनी। भक्ति और साधना में अंतर है। भक्ति तो जैसे पतिव्रता पत्नी होती है, उसका स्वभाव होता है, बस की बात में अपने पति के अतिरिक्त किसी के प्रति इतना भी मन में दोष नहीं आता, पति रूप वाला। बाकी सबका सम्मान करती है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई देवर है, जेठ है, दाद दसरा, पितसरा, ससुर, कुछ भी हो, रिश्तेदार आते हैं और अपने घर में सास ससुर ननद सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखती। तो उस पद पर हमने आना पड़ेगा, तब ये खुश होगा। अब क्या बताते हैं, सुकर्मी पतिव्रता का अंग, इसके अंदर गरीबदास जी ने कुछ वाणी इतनी गजब की इसी दिशा की, इसी प्रसंग में कही है। हरकत गरीब सुकर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतुल।
कि सुकर्मी पतिव्रता यानी असली पतिव्रता वो है शुभ कर्म करने वाली, अन्य उपासना नहीं करते वो भक्त, एक परमात्मा से संबंध रखते हैं, वो है पतिव्रता। गरीब सो कर्मी पतिव्रता सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भरता न दूजे से बात। कि केवल एक परमात्मा में लीन रहे और दूसरे से कोई संबंध नहीं। गरीब सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता जो नार, हुक्म अदूल न मेटे ही सो पतिव्रता पार। कहते हुक्म अपने परमात्मा का आदेश उसको अनदेखा नहीं करे, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाना। गरीब घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन होए, आन पुरुष से बोलने पतिव्रता है सोए। अन्य पुरुष से बोलना यानी आड़ करे, आड़ दिल से करे, पर्दे से नहीं। गरीब आन पुरुष से हंसत है, चंडी चोर चुड़ैल, जिससे क्या गर्वास है, घर में बसे गुड़ैल। गुड़ैल भूतनी, चुड़ैल चंडाल। के गरीब जो आन पुरुष से हंसती है किसी की पत्नी, मजाक करती है, वो चंडी चोर चुड़ैल, और ऐसी से क्या गर्वास है, घर में बसे गुड़ैल भूतड़ी। यानी आत्मा और परमात्मा के प्रति भी है और संसारिक व्यवहारिक भी है। गरीब एक पुरुष अपना सही, दूजा आन अनेक, अपने पीव से रातिये और सला सब भी। तो अपने पति अपने पुरुष एक परमात्मा से संबंध रखा, बाकी आन अनीत व्यर्थ के फिजूल के व्यक्ति मानना है, अपने पति से पीव से रातिये उसमें लीन हो जाइए अपने मालिक से, और सिला सब भीत और सब पत्थर दीवार सब माना किसी काम के नहीं, ये देवता देवी अन्य। गरीब सोकर में घर में रहे, पतिव्रता सो नार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। एक व्यवहारिक बात भी बता रहे हैं कि यदि आपकी पत्नी किसी अन्य से प्रेम रखती है, उसको तुरंत त्याग दीजिए, उसको घर पे ना रखिए। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, जो मेरे को छोड़कर अन्य किसी में आस्था करेगा, उसको तुरंत निकाल दूंगा, दिल से उतर जाएगा। गरीब पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी, चौकी आठों याम। के जो पतिव्रता है वो सुनी नहीं है, उसके मालिक रक्षक है, 24 घंटे आठों याम 24 घंटे उसके ऊपर नजर रहती है रात तक। गरीब जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है, कोई कुत्ता या दूसरा पशु उसके निकट आ जाता है तो दौड़ के जाती है उसको रक्षा के लिए, कि ऐसे परमात्मा आपके साथ है। गरीब पतिव्रता पानी चली, पावड़ी नहीं पाए, वस्त्र अंग विनंग है, आप देत उड़ाए। के पतिव्रता गरीबदास जी कहते हैं, जैसे पानी भरने कुओं पर जाया करते थे पहले, और वो इतनी निर्धन है पैरों में जूते भी ना हो, यानी भक्त भक्तनी। कहते वस्त्र अंग विनंग है, कोई कपड़े भी नहीं है, तो मालिक अपने आप व्यवस्था कर देगा उन बच्चों के लिए, इतना साथी है।
गिरिपति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समरथ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। हे बंदी छोड़, कहते हैं पतिव्रता यानी ऐसा दृढ़ भक्त, मालिक में विश्वास रखने वाला, आम में नहीं रखता, वो अपने जीवन रूपी सफर में जितने भी कदम रखते हैं परमात्मा आगे आगे है, समर्थ झाड़ू देते है, उसके पाप कर्म रूपी कांटों को साफ करता चलता है कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे बेटी को कोई कांटा ना लग जाए, यानी कर्म को दुख ना दे दे। गरीब पतिव्रता भूखी रहे हुआ समर्थ घर सोच, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म होय मोक्ष। के पतिव्रता जब भूखी है किसी कारण से, परमात्मा के घर टेंशन हो जाती है, और ऐसे दौर से जब कभी गुजरना पड़ता है तो भी मन में दोष नहीं आता है, तो फिर क्या बताते हैं, ऐसे पतिव्रता ऐसे भाव वाले बच्चे को आत्मा का कि काल कर्म हो मोक्ष, नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि कर्म जल जाए तुम्हारे, इसका वही भाव है। गरीब पतिव्रता बतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसाते है पल में बैठे तो, के मेरा भक्त परमात्मा का भक्त गरीबदास जी कहते हैं, और आन उपासना में किसी दिन भी जरा सा भी उसके रुख हो गया, उसकी तरफ उसका भाव बन गया कि पतिव्रता पतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसाते है पल में बैठे तोड़े, कि भगवान बहुत दुखी होता है, क्रोधित होता है, और एक पल में उसे अपना रिश्ता तोड़ लेता है, उसको दिल से उतार देता है, उसका नाम खंड हो जाता है, काल के जाल में चला जाता है। गरीब नैनो आनन देख ही श्रवण सुनन बैन, रसना से बोल नहीं सो पतिव्रता ऐन, ऐन माने खास, नैनो आनन देख ही, नैनो माने देखना तो सबको होता है, लेकिन जिस दृष्टि से बकवाद दृष्टि से या मोह रूपी दृष्टि से नहीं देखा किसी भी देव को, जैसे पति ऐसे संसारिक जीवन में बता रहे हैं, और सुन श्रवण सुना न बैन, किसी की महिमा भी नहीं सुना दूसरे ईश देव की या किसी अन्य ईश भगवान देव की, और रसना से बोला नहीं, उनका समर्थन नहीं करे तो दूसरे देवताओं की महिमा गाते हैं। सो पतिव्रता ऐन, वह पतिव्रता खास है। गरीब अपने पिया के पलंग तर रह जमी से लागे, सो पिया की से जा चढ़े जिसके मोटे भाग। इसमें ये बता रहे हैं कि पतिव्रता परमात्मा के प्रति कितनी लगन रखती है, कैसी कसक रखती है, उतना ही परमात्मा उसके निकट रहता है। तो बच्चों, आपने अपने परमात्मा के प्रति ऐसे लगन लगानी होगी, तब दाता आपके निकट आएगा, आपके साथ रहेगा। और जो गलत साधना करते हैं उनके बारे में बताया गया, उसको फिर से आगे बताता हूं, जो शेष रहता था। बच्चों, वैद्य का अंग और रहता थोड़ा सा, इसमें आता हूं आपको। मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा पग में लंगर लोह जंजीरा। आगे बताया कि भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। अब जैन धर्म के बारे में बताते हैं परमात्मा, मुख मुंदे और झूठा खावे, आप दस्त लेवे नहीं नावे, घोरी पिंड जैन सब धर्मा, भूल गए साई घट धर्मा। ये जितने भी जैनी हैं और दूसरे परमात्मा को भूल चुके, इनको सच्चा ज्ञान नहीं। जैनी योग वियोगम साध्या,
भूल गए उस अगम अगाधा। जैनी जो है बड़ी कठिन और संयमित साधना करते हैं, लेकिन ना गुरु इनके पास, ना गुरु बनाते हैं, ना कोई इष्ट, ना कोई नाम जपना, ना कोई भगवान है। केवल अपने जो तिरंतकार हुए हैं इनके, उनकी मूर्ति, उनको पूजो बस। बिना बंदगी झूठा रिसका, वैसा पुत्र कहा वह किसका। कि तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है कि भक्ति बिना तुम कभी कुछ भी काम नहीं आना, तेरा कुछ, तुम्हारे कुछ भी नाम तुम्हारे पास नहीं। और जैसे गणका के पुत्र हो जाओ, वो किसका पुत्र कहा होगा, कौन उसका वारिस होगा। आज तुम्हारी ऐसी स्थिति है। जैनी जुल्म गुलम यो गैला, जैसे है तेली का बेला। घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबारा। जैनी जुल्म गुलम यो गैला, सर्प के बाल पाड़ेंगे, कति लहू लुहान हो जाएंगे। और नौका सुनी आनी चाहिए और रोना नहीं चाहिए, तब पक्का जैनी होगा। जैनी जुल्म गुलम यो गैला, जैसे हो तेली का बेला। जैसे पहले पुराने समय में तेली कोल्लू रखा करते, उसमें एक लंबी पाठ डंडा सा डाल के बैलों से घुमाया जाता था। एक ही बैल को जोड़ के उसकी आंखें बंद कर देते थे और वो फिर उसके चक्कर काटता रहता था वहीं पर। तो कहते हैं तुम्हारी भक्ति तो ऐसी है जैसे वो तेली वाला बैल वही एक दायरे में चक्कर काटता था। यानी तुम जन्म हुआ, मर गए, कुत्ते बने, गधे बने, सुअर बने, फिर राजा महाराजा कर्मानुसार बन गए, देवता भी बन गए, फिर गधे कुत्ते बने। ये तो वो तेली वाला बैल वही घूम रहा है। जैनी जुल्म गुलम यो गैला, जैसे है तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबार। जैनी जन्म जुआ त्यों हारो, पांचों इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हुए सुहाना। के जैनी जन्म जुआ जो हारो, जैसे जुए मार कर जाते हैं ऐसे तुम जीवन खो कर जाओगे। और उधर से इतनी संयमित साधना करते हो, पांचों इंद्री कस कस मारो, संयम भी बहुत रखते हो, लेकिन भक्ति बिना क्या हो। जैनी जल थल पुरुष विराजय, जाकी सकल घड़ावल वाजय। घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जानी। जैनी जीव दया भोबाना, करता कर्म कहे अज्ञाना। जातक सेती एता कोई, परमानंद लख्या नहीं कोई। अब जैनियों को बता रहे हैं ये क्या करते हैं। जैसे बच्चों आपको बहुत कुछ समझाया जाता है, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सार ज्ञान है। अगमदीप अमरापुर कुये, ओए होए। अगमदीप अमरापुर कहिए, हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ दो जो संसार आरे। उसके बारे में बता रहे हैं। अगम दीप अमरापुर कुये, जा हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है वो दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। बच्चों आपको सूक्ष्म वेद पढ़ने को मिल रहा, तो बच्चों आपको पूर्ण सतगुरु, सच्चा नाम, सच्चा भगवान और सच्चा क्या प्राप्त है। आप जैसी किस्मत पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड मिलेंगे। आपका मोक्ष होगा, मालिक आपको मोक्ष दे, आपको दंडता दे, आपकी रक्षा करे। आपका वास सतलोक में है, नोट कर लेना, मर्यादा में रहना। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, आप सदा सुखी रहो। सत्साई।